द ग्रेट साई चैनल बोल रही हूँ। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। साथ ही साथ कमेंट करना भी नहीं भूलें। आज मैं साथ क्या मिराकल्स हुआ तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हुआ ये क्या, मेरे ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं कार्डियोलॉजी से दिखाने गई। बेटा मेरे साथ में था। जब डॉक्टर देखे तो बोले ईसीजी करवाने, फिर बोले इक्को करवाने। तो दोनों टेस्ट हो गया तो डॉक्टर साहब बोले आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम लगता है और आपको एंजियोग्राफी कराना होगा। तो मैं बोली डॉक्टर साहब कहाँ कराऊं? तो बोले कोलकाता में ही मेडिका हॉस्पिटल में कराना होगा। वो मेडिका हॉस्पिटल के ही डॉक्टर थे, राणा राठौर, वही मुझे देखे थे। तो जब मेरा बेटा घर लेके आया तो हस्बैंड को पता चला जो मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही चिंतित हो गए, बहुत ही सोचने लगे अब क्या किया जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास होता था मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और बाबा तो अपने बच्चों के कष्टों को दूर करते हैं और मुझे कष्ट कहाँ से देंगे, मुझे नहीं देंगे। मैं तो हर हमेशा बाबा को ही याद करती हूँ, अपने दिल में बाबा को ही रखती हूँ। तो मुझे कहाँ से होगा, मुझे नहीं होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था जो एंजियोग्राफी करा लो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी और मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मुझे कराने की इच्छा नहीं थी, मुझे अंदर से कुछ डर भी हो रहा था, लेकिन हस्बैंड के रिक्वेस्ट पर मैं तैयार हो गई थी। लेकिन डेट था मेरा 13 जून का एंजियोग्राफी का। तो समय था तो मैं बाबा से जब भी मैं पूजा करने जाती थी पूजा रूम में तो बाबा के आगे बैठ के यही बोलती, बाबा देखिए। अब मेरे घर में जो था कुछ लोग साईं बाबा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो मेरे पीछे मेरी आलोचना भी करते हैं। तो मैं इसका परवाह कभी नहीं करती थी। जिसको जो बोलना है बोलते रहो। लेकिन हाँ, इस न्यूज़ से तो मन में होता होगा। और यदि जो बाबा का कौन सा साईं बाबा का पूजा करती है कि बीमार पड़ गई है, ये मन ही मन होता था। तो मैं जब बाबा का पूजा करती तो बाबा से यही कहती, बाबा आप तो अपने बच्चे का कष्ट दूर करते हैं, मेरे साथ ये क्या हो गया? यदि ऐसा हो गया तो मैं जो मेरे घर में आपको नहीं मानते हैं तो मेरा कोई जो है कसर नहीं छोड़ेंगे। हर हमेशा बोलेंगे कौन सा साईं बाबा का पूजा करने लगी जो ऐसा हो गया। तो आप अपनी लाज खुद रखो बाबा। मैं यही जब पूजा करने जाती तो ये एक बार जरूर बाबा के सामने बोलती। तो जब एंजियोग्राफी का टाइम आया तो कोलकाता गई। तो लेकिन पहले से मेरा टिकट बना हुआ था। ये जो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ उससे पहले ही मेरा टिकट बना कोलकाता का बना हुआ था। मैं 12 जून को पहुंच रही थी कोलकाता 12 बजे और उसके बाद 13 जून को मैं ट्रेन से आती। और इतना टाइम इसीलिए ली कि मैं मार्केटिंग करूँगी, परंतु ये हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण मैं अपना एंजियोग्राफी का अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो डॉक्टर से पूछे डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा? तो बोले डॉक्टर साहब 3-4 घंटे लगेंगे। और मैं बोली जो मेरा शाम में ट्रेन भी है। तो बोले डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, आराम से पकड़ा जाएगा, आप 10 बजे आइएगा और 3-4 घंटा लेगा, हो जाएगा, आप आराम से ट्रेन पकड़ सकती हैं। तो 13 जून को मैं 9 बजे ही मेरा बेटा ले करके चला गया। और उसमें प्रोसेस बहुत लंबा होता है तो लेट हो रहा था।
और ट्रेन पकड़ने की भी चिंता सता रही थी, कैसे मैं ट्रेन पकड़ूंगी। तो बहुत लेट हो गया। 3 बजे मुझे एंजियोग्राफी के लिए ले जाया गया। तो जब मुझे वहाँ एंजियोग्राफी के लिए ले जाया गया और लिटाया गया, तो डॉक्टर साहब बोले, देखिए आपको यहाँ का रिस्ट में मतलब क्या कहते हैं, नेडिल चुभाएंगे तो थोड़ा सा दर्द होगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, और यहाँ तो वेसोफिक्स लगा हुआ था। तो मैं लेट गई, डर से आंख बंद की हुई थी और बाबा का नाम ले रही थी। तो जब मेरा एंजियोग्राफी स्टार्ट हुआ तो बहुत ही पेन होने लगा, लगता था इस नस में अंदर के वेन जो है फट रहा है दर्द से। मैं कराहने लगी। तो जब यहाँ दर्द आया तो मैं बाबा का भजन गाने लगी। ये भजन, अब सौंप दिया सारा जीवन साई नाथ तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। यही वाला भजन गा रही थी। जब भजन मैं स्टार्ट की तो 1 सेकंड के बाद मेरा जो पेन था वो खत्म हो गया। पता नहीं कैसे खत्म हो गया, समझ में नहीं आया। मैं आराम से लेट गई और भजन गाते रही। उसके बाद आधे घंटे के बाद डॉक्टर साहब बोले, उठिए आपका एंजियोग्राफी हो गया, और आप तुरंत बोल दिया आपको कुछ नहीं है। तो यहाँ मेरा पूरा जो है डर जो है खत्म हो गया। जो बाबा अपनी लाज रख लिए, मेरे घर वाले जो हैं किसी तरह की अब आलोचना नहीं कर सकते हैं। उनको भी मन में बाबा के प्रति विश्वास में मेरा सब कुछ निगेटिव आ गया। और उसके बाद देखिए ट्रेन पकड़ने का टाइम था, तो डॉक्टर साहब को पता था, तो जो डिस्चार्ज करते हैं उनको बता दिया गया जो इनका जल्दी से इनको डिस्चार्ज कर दीजिए। परंतु वो लोग एक्शन नहीं ले रहे थे। बहुत लेट हो रहा था। मेरा बेटा कंप्लेन करते जा रहा था। तो उसके बाद मुझे 6 बजे शाम में डिस्चार्ज किया गया और 7:50 में मेरा ट्रेन था। और जानते ही हैं शाम में कितना हैवी ट्रैफिक हो जाता है, और रिस्क था जो कैसे जाऊंगे, ट्रेन पकड़ूंगे। रिस्क पे हम लोग जो जाना शुरू कर दिए। कैब वाले जो भैया थे वो अप एंड डाउन का लिए और बोले मैं आपको जरूर ही ट्रेन पकड़वा दूंगा। और ऐसा हुआ कि हम लोग जो थे 2 ही जगह ट्रैफिक में फंसे। ट्रेन के खुलने के टाइम से 20 मिनट पहले हम लोग पहुंच गए स्टेशन। और हम लोग सवेरे से भूखे थे, आपाधापी था। तो मेरा बेटा खाना पैक करवाया और हम लोग ट्रेन के अंदर गए। हम लोगों का जो टिकट था 2 AC में था। तो जैसे ही हम लोग अपने बर्थ के पास गए तो मेरे हाथ में बहुत दर्द था, टेढ़ा था हाथ, सीधा नहीं हो रहा था। यहाँ वेसोफिक्स था, यहाँ बहुत चौड़ा पट्टी लगा हुआ था। कोई भी देखता था तो लगता था कि रोगी है। तो जहाँ हम लोगों का हम लोगों का दोनों अपर बर्थ था। तो नीचे में बुजुर्ग दंपति जो थे उनका था बर्थ, वो लोग बैठे हुए थे। तो मुझे देखकर बोले मेरा बेटा को, बेटा ये दोनों बर्थ आप ही लोगों का है अपर बर्थ? तो मेरा बेटा बोला हाँ। तो बोला देखो मम्मी के लिए टीटी आता है, उससे रिक्वेस्ट करके कहीं मैनेज कर देना लोअर बर्थ। अब देखिए बाबा की कृपा, वो अपना सेंटेंस खत्म नहीं किए कि उनके बगल में एक सज्जन खड़े थे। वो बोलते हैं दीदी आप मेरा लोअर बर्थ लेंगे? तो मैं बोली थैंक यू, क्यों नहीं लूँगी आपका। तो उस लोअर बर्थ पे उनके बच्चे और बीवी जो थे लेटे हुए थे। तो वो अपने बीवी बच्चे को बुलाकर हम लोगों का जो अपर बर्थ था उस पर ले गए, और हम लोगों को उनका अपर बर्थ और लोअर बर्थ मिल गया। ऊपर में मेरा बेटा सोया और नीचे मैं। तो देखिए सब बाबा की कृपा है। और लगा कि जैसे बाबा उनसे बुलवा रहे हैं,
उन बुजुर्ग दंपति से भी और वो जिनके बर्थ पर मैं गई उन सज्जन से भी लगा था बाबा ही सब कुछ कहला रहे हैं। तो बाबा की इतनी कृपा है कि कुछ कहने का नहीं, कहीं मुझे दिक्कत नहीं हुआ, हर जगह रिस्क था लेकिन मुझे रिस्क का कोई पता नहीं चला। आराम से मैं सब कुछ मेरा हर काम जो है आराम से हो गया। बर्थ भी आराम से मुझे मिल गया, जैसे लगता था मेरा ही बर्थ है, जैसे बोला जाता लगता था मेरा ही बर्थ है, हटो भाई मेरा बर्थ है, मैं लेटूंगी, इस तरह से लगा। कुछ एक सेकेंड लेट नहीं हुआ, लगता था बाबा ही सब कुछ बुला रहे हैं। तो बाबा की इतनी बड़ी कृपा है, मेरे साथ बहुत बड़ी कृपा हुई। आज मुझे कुछ होता तो घर वाले मुझे ताना देते देते छोड़ते नहीं, बार बार जिंदगी भर मुझे ताना देते, लेकिन बाबा मुझे जिंदगी में जो जितनी भी मेरी लाइफ थी तो मेरा दर्द भरा रहता, लेकिन बाबा उन दर्दों को उन कष्टों को मेरी लाइफ से निकाल दिए। बाबा बहुत बड़े हैं। इस धरती पर मेरे माता जन्म देने वाले माता पिता तो नहीं है, गुजर गए, लेकिन बाबा ही मेरे माता पिता सब कुछ है। वही मुझे बचा लिए हर तरह के संकटों से, लेकिन आज वो नहीं मुझे बचाते। बाबा के शरण में मैं नहीं रहती तो मैं जिंदगी भर संकट में रहती। और बाबा इतने दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं बाबा। तो अब मैं वीडियो को समाप्त कर रही हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। सबों को ओम साई राम, जय।